हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 4.2 जिसका क्वेश्चन करेंगे 11। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर का कम से कम पूछा जाता है। अब देखो, इसको करना है हमको हल। इसके बराबर हमको ये सिद्ध करना। ठीक है, RHS की आनी चाहिए LHS लेने पर। ठीक है, LHS कितनी इसके A माइनस बी, B माइनस सी और 2B और 2C और 2A, B माइनस सी, C माइनस A और 2C और 2A, 2B और C माइनस A माइनस B। ठीक है, अब देखो इसमें हमको करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं हम रो R1। ठीक है, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। इसको बोलते हैं C1 कॉलम, ठीक है, C2 और C3। ठीक है, C का मतलब होता है कॉलम, R का मतलब होता है रो। ठीक है, अब देखो इसमें रो, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रो 1, ठीक है, ये रो 2 और ये रो 3। ठीक है, अब जब कॉलम होगा, यहाँ से होगा C1, यहाँ से C2 और यहाँ से होगा C3। ठीक है, यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, हमको R1, ठीक है, R1 में, ठीक है, हमको जोड़ना R2। ठीक है, R1 में R2 जोड़ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि R1 में प्लस R2 जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ो यहाँ, तो यहाँ हो गया A माइनस बी, B माइनस सी प्लस 2B और 2A प्लस B माइनस C माइनस A और 2A प्लस 2B। ठीक है, 2B और यहाँ हो गया B माइनस C माइनस A और 2B, 2C और 2C और C A माइनस B। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको सिंपल सा हल करना। अभी यहाँ क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ क्या है, खाली माइनस का B। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास A प्लस B और माइनस C। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब यहाँ 2A है, यहाँ माइनस के है, तो A बचेगा प्लस का और B माइनस C। ठीक है, अब यहाँ 2A प्लस 2B है ये। ठीक है, 2B और B माइनस C, C माइनस A और 2B और 2C और 2C और C A माइनस B। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो हमको करना क्या है इसमें, सिंपल सा। ठीक है, R1 में, ठीक है, ये R1 है, ये R1 में R3 जोड़ना हमको। ठीक है, R1 में क्या जोड़ना हमको, R1 प्लस R3। ठीक है, ये हमको इसमें जोड़ना। अब यहाँ से जोड़ो, A प्लस B, B माइनस C प्लस के 2C और A प्लस B माइनस C प्लस के 2C और 2A प्लस 2B प्लस C A माइनस A और B। ठीक है, ये हमारे पास ये बचा। अब यहाँ से, ठीक है, इसको करो हल। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 2B बचा यहाँ, और यहाँ तो B माइनस C माइनस A है ये। ठीक है, यहाँ भी 2B है ये, और यहाँ 2C है, और यहाँ भी 2C है, और यहाँ C A माइनस B है। ठीक है, अब इसमें देखो, ठीक है,
सिंपल सा क्या है, माइनस के सी है और प्लस के 2c है, ठीक है। और यहाँ खाली क्या बचेगा, c बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b और प्लस c बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, a प्लस b प्लस c, ठीक है। और यहाँ a प्लस b प्लस का c बचा, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी, माइनस की संख्या छोटी, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे 2 2 में से 1 गया तो c बचा, ठीक है। यहाँ है 1 इसकी गुणा में c की। अब यहाँ a बचा प्लस b बचा प्लस c बचा, ठीक है। अब यहाँ से 2b b माइनस c a माइनस a और 2b, ठीक है, 2c और 2c और c a माइनस b। अब इसमें देखो क्या है, हमारे पास R1 में से, ठीक है, R1 में से कॉमन क्या हो रहा है, R1 में से, ठीक है, R1 में से a प्लस बी सी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो हम जब इसमें से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ बचा 1 2b 2c और यहाँ भी 1 बचा, ठीक है, b माइनस सी माइनस a 2c और यहाँ भी 1 बचा 2b c a माइनस b, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक है, ये हमारे पास ये बचा। अब हम करेंगे इसको कॉलम से हल, ठीक है। किससे हल करेंगे, कॉलम से हल। अब इसमें करेंगे हम C1 C2 और C3, ठीक है। इसमें निकालेंगे C1 में निकालेंगे हम, C1 में से हमको C2 घटाना और तथा, ठीक है, यहाँ देखो, और हमको करना क्या है, C2 में से C2 माइनस C3 घटाना, ठीक है। ये हमको इसमें से ये घटाना। अब यहाँ से इसको करते हैं हल। यहाँ a प्लस बी प्लस सी गुणों में चली रहा, ठीक है। अब यहाँ से बचा हमारे पास 0 और यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, और यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ बचा माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन यहाँ a प्लस बी प्लस सी बचा, ठीक है। यहाँ बचा 1 2b और c a माइनस b, ठीक है। अब देखो इसको, मतलब देखो आएगा कैसे, ये भी आपको बता देता। यहाँ हमने निकाला C1 में से C2 घटाया और C2 निकालने के बाद C2 में से माइनस C3 करा, ठीक है। उसके बाद ये आया, कभी आप ये सोचो कि कैसे आएगा, ठीक है। कॉलम 1 में से C2 कॉलम दूसरा घटाया और कॉलम दूसरे में से कॉलम तीसरा घटाया, ठीक है। उसके बाद ये आया, ठीक है। आप घटाओगे तो आपका भी यही आएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ बचा 0 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा 0, ठीक है, 0 यहाँ बचा, माइनस के a प्लस बी प्लस सी और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ 1 2b और c a माइनस b, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, कॉलम C1 और C2 में से, ठीक है, कॉलम C1 और C2 में से a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है, ठीक है। सिंपल से क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये है ये शुरू में, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, सी कॉलम में से आ गया, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 में से आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 0 1 0 0 माइनस 1 और 1, ठीक है। यहाँ बचा 1 2b और c a माइनस b, ठीक है। यहाँ ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से, ठीक है,
अब यहाँ देखो कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार a प्लस बी प्लस सी, इसकी घात 3 लगा दो, ठीक है। 0 1 0 और यहाँ 0 माइनस 1 1 1 2b सी a माइनस बी। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो R1, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रयास करने, ठीक। a प्लस बी प्लस सी का 3, ठीक है। यहाँ बचा 1 और 0 माइनस 1 और 1, ठीक। अब इसको हल कर लो, यहाँ से हल करा a प्लस बी प्लस सी की घात 3, यहाँ से 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 0, पर यहाँ क्या होगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो a प्लस माइनस के 1 भी होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की घात 3, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 0 से गुणा हुई तो क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की घात 3 गुणा में 1, आंसर क्या आ गया, RHS।